कैरिबियन की शांत गोद में इनैट 67 में वर्जिन द्वीपों ने प्रकृति के कहर का सामना किया। अविश्वसनीय चुनौतियों के बीच एकता और जीवटता की ऐसी कहानी उभरी जिसने द्वीपों की विरासत को हमेशा के लिए बदल डाला। याट 67 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह कैरिबियन सागर की गोद में बसा एक शांतिपूर्ण द्वीप समूह था जो अपनी जीवंत समुद्री गतिविधियों के लिए जाना जाता था। चहल पहल वाले बंदरगाहों और व्यापार मार्गों के साथ द्वीपों में व्यापारी जहाज़ों की घंटियों और नाविकों के गीतों की गूंज सुनाई देती थी। आठ नवंबर को एक स्पष्ट बादल रहित दिन की शुरुआत हुई जिसने एक और सामान्य दिन का वादा किया। लेकिन द्वीपवासियों को पता नहीं था कि लहरों के नीचे एक शक्तिशाली भूगर्भीय ताकत चुपचाप अपने प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। बिना किसी चेतावनी के एनेगारा द्वीप के पास कैरिबियन जल के नीचे सैप 5 तीव्रता का भूकंप आया। जमीन कांप उठी, इमारतें डोलने लगीं और जल्द ही शांत परिदृश्य खुद को अविश्वसनीय उथल-पुथल के केंद्र में पाया। समुद्र जो कभी द्वीपों का जीवन स्रोत और मार्गदर्शक था, अब एक भयानक दुश्मन बन गया। विस्थापित जल ने अपार ऊर्जा के साथ वापसी की, एक उग्र ज्वार तरंग का निर्माण किया जो प्रकृति की अपार शक्ति को दर्शाता था। जब लहर द्वीपों पर उतरी तो जहाज अपने डॉक से ऐसे उठ गए मानो भारहीन हों और घरों की नींव तक उखड़ गई जैसे तूफान में पत्ते उड़ते हों। पानी की गर्जना ने द्वीप के जाने पहचाने जीवन की हर आवाज को डूबो दिया। जैसे ही पानी पीछे हटा, जीवित बचे लोगों के लिए जीवन बचाना सबसे पहली चिंता बन गई। भूमि इतनी बदल गई थी कि पहचानना भी मुश्किल था। बचे हुए लोग मलबे में एक साथ आकर गर्मी, सुरक्षा और एक नई शुरुआत की उम्मीद तलाशने लगे। आपदा के बाद के दिनों में द्वीप के सभी वर्गों के लोग, व्यापारी, नाविक, किसान और कारीगर अद्भुत एकता के साथ जुट गए। सबने मिलकर वे चीजें फिर से बनानी शुरू की जिन्हें प्रकृति ने पल भर में छीन लिया था। इस भयानक घटना की खबर पड़ोसी द्वीपों तक पहुंची और पूरे कैरेबियन से सहायता मिलने लगी। खाने पीने की सामग्री और निर्माण के सामान सहित जरूरी चीजें पहुंची, जिससे द्वीपों के बीच एकजुटता और पक्की हुई। समय के साथ वर्जिन द्वीप समूह ने एडवर्सिटी को रेजिलियंस में बदल दिया। उनकी आत्मा अडिग रही। विनाश से एक ऐसी नई पहचान जन्मी जो पीढ़ियों तक जीवित रहने वाली जीवटता और साझा विरासत की कहानी बन गई। ज्वार तरंग की स्मृति को जीवित रखने के लिए अब भी वहां स्मृति समारोह और कहानियां सुनाई जाती हैं। आज भी आपदा के बीच दिखाए गए साहस और एकता की कहानियां संस्कृति का हिस्सा है, मानवीय दृढ़ता की मिसाल बनकर। दशकों के बीतने के बाद वर्जिन द्वीप समूह एक जीवंत और समृद्ध पर्यटक स्थल के रूप में उभरा जो उद्योग से जुड़ा है। हालांकि अतीत की गूंजें द्वीपों की आधुनिक दिशा को आज भी आकार देती हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचा इतिहास से मिले सबक से प्रेरित होकर अब द्वीपों के विकास को संभालता है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना नई तकनीक और अडिग आत्मा के साथ कर सकें।
आज के जीवंत सांस्कृतिक त्योहार पुराने व नए रीति रिवाजों का अनूठा संगम द्वीपों की अटूट भावना का जश्न मनाते हैं और अतीत की याद दिलाते हैं, पूर्वजों के साहस और सहनशीलता को स्मरण कराते हैं। शैक्षिक पहलों के जरिए आज भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं जैसे महान ज्वार तरंग के महत्व को बच्चों में जागरूकता देकर उनकी पहचान और विरासत का सम्मान करना सिखाया जाता है। ये एडन 67 की महान ज्वार तरंग भले ही सुनने में अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये जीवन और पुनर्निर्माण का गहरा सबक देती है। ये हमेशा याद दिलाती है कि आकर्षक शांत सतह के नीचे वर्जिन द्वीपों की दृढ़ता एक ऐसी विरासत से आती है जिसे प्रकृति और समुदाय दोनों ने गढ़ा है। हरे भरे ऊंचाइयों से लेकर चारों ओर फैले गहरे नीले सागरों तक वर्जिन द्वीपों की कहानी लगातार लिखी जा रही है। हर लहर अपने साथ अतीत की गूंजें लाती है, ऐसे समुदाय को जोड़कर रखती है जो साझा अनुभवों और बदलते समय में शरण देने वाली विरासत से एकजुट हुआ है।